बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 2 चरणों तक हरे राम हरे कृष्णा और चंडी पाठ के जरिए हिंदुओं को रिझाने में जुटी ममता बनर्जी को अचानक से मुसलमान वोटों की याद भी आ गई। कल अपने चुनावी अभियान में ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान किया कि बंगाल में मुसलमानों का ओवैसी या मौलाना अब्बास की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा होगा। आज मुसलमान ভোটটাকে ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। जो बात ममता के दिल में गहरी दबी थी वो जबान पर आ ही गई। बंगाल की नब्ज टटोलते हुए पूरे सूबे में घूम रही ममता को कुछ तो खटक रहा है। आज तीसरे दौर का प्रचार खत्म होने वाला है। नंदीग्राम से निकलकर ममता बाकी बंगाल नापने में जुट गई हैं। लेकिन बीजेपी नंदीग्राम के नाम पर उनकी घेराबंदी ढीली छोड़ने को तैयार नहीं। 6 दौर का चुनाव अभी बाकी है और ऐसे वक्त में ममता को मुसलमान वोटों की फिर से याद आ रही है। मुसलमानों को सीए का डर दिखाकर वोट की अपील, बंटवारे का डर। ममता बोली एकजुट हो मुस्लिम वोटर। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। ওদের একটা ভোট মানে बीजेपी के देवा। चुनाव के पहले 2 चरणों तक ममता बनर्जी मंदिर में दर्शन कर रही थी। मंच से चंडी पाठ हो रहा था। हरे राम हरे कृष्ण का भजन कर रही थी और तो और अपनी जाति और गोत्र की भी मुनादी कर रही थी। लेकिन अचानक से उन्हें मुसलमान वोटों के बंटवारे का डर सताने लगा। उन्हें लग रहा है कि फुरफुरा शरीफ के मौलाना और असदुद्दीन ओवैसी उनके जमे जमाए मुस्लिम वोट बैंक को छिन्न भिन्न न कर दे। बंगाल की करीब 100 सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में है। इनमें से 46 सीटों पर मुसलमानों की आबादी आधी से ज्यादा है, जबकि करीब 50 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 30 से 50% है। ऐसा नहीं है कि ममता को मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र पहले नहीं थी। चुनावों के ऐलान से पहले जब फुरफुरा शरीफ और ओवैसी मुस्लिम वोटों की अपनी अपनी दावेदारी में जुटे थे, उस वक्त भी ममता की फिक्र सरेआम दिखाई दे रही थी। কমিউনিটিসের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? मुस्लिम वोटर की फिक्र के साथ साथ ममता का सिरदर्द बीजेपी का वो प्रचार अभियान भी है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ममता नंदीग्राम से हार रही हैं, इसीलिए वो दूसरी सीट की तलाश कर रही हैं। ममता के सिपह सलार पुरजोर तरीके से बीजेपी का ये दावा नकार चुके हैं, लेकिन बीजेपी घुमा फिराकर बात फिर वहीं पर ले जाती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में फिर वही दावा सुनाई दिया। मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे। সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ। এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। नंदीग्राम सीट को लेकर बीजेपी का माइंड गेम इतना आक्रामक होने की वजह भी एकदम साफ है। नंदीग्राम में ममता की कमजोर हालत होने का संदेश फैलाकर बीजेपी उनके वोट बैंक में बिखराव करके अगले चरणों में इसका फायदा उठाना चाहती है। इसी माइंड गेम में वाराणसी से लेकर बिहार तक के बीजेपी नेता जुट गए हैं। कल चुनाव में पराजय की बौखलाहट में अभी उनके बयान इस तरह के आते रहेंगे और वो अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और यहाँ नहीं, वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगी तो शायद जितनी बड़ी पराजय उनकी नंदीग्राम से होने वाली है उससे बहुत बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश में।
मजेदार बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस की हालत जो भी हो, लेकिन उसे भी ममता की हार में ही अपनी जीत दिखाई दे रही है। लिहाजा वो बीजेपी के इस प्रचार अभियान की ही भाषा बोल रहे हैं। সুপ্রিমো সে নৈতিকভাবে হেরে গেছে, সে বলছে তার দলের এমএলএদেরকে বিজেপি কিনে নেবে। এই বাংলায় এমএলএ কেনাবেচার যে ব্যবসা, এমএলএ কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করেছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই কেনাবেচার ব্যবসায় হাত বসিয়েছে। हिंदू और मुसलमान वोटों के बीच संतुलन साध रही ममता बनर्जी के लिए सियासी भविष्य और कद के लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है। अगर बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़कर वो बाहर निकल जाती हैं, तो यकीनन उनसे बड़ा कोई बाजीगर नहीं। आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने कल बीजेपी पर एक और संगीन आरोप मढ़ दिया। ममता के अनुसार बीजेपी नेताओं की रैलियों में पैसे देकर लोग बुलाए जाते हैं और पैसे के लिए वोट भी खरीदे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बंगाल की जनता का अपमान बताया। আমরা কথাটা বলতে ওদের লজ্জা লাগে। আর ইলেকশনের সময় এসে যত গ্যাস আর দেবে ক্যাশ, ক্যাশ মানে ভোটের আগে কোটি কোটি টাকা নিয়ে বসে আছে। বলবে 500 টাকা নাও, একটা করে ভোট দাও, টাকাটা পকেটে রেখে দেবেন, দিয়ে ভোটটা দেবেন না ওকে। বুঝলেন কিছু? যা টাকা দেবে সব আপনাদের টাকা, আপনাদের ব্যাংকের টাকা, ইন্স্যুরেন্সের টাকা, নোটবন্দির টাকা, সব আপনাদের টাকা। আপনার টাকা আপনি নিজের কাছে রেখে দিন আর ভোটের বাক্সে ওগুলোকে ভালো করে উল্টে দিন। बंगाल की जनता के अपमान पर उतर आई है। साथियों, दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं क्या?